प्रोफेशनल वर्ल्ड में, जो ये प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंतर्गत एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल नाउअडेज, एंड वी आर प्रोफेशनल्स, आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल, यू आर ऑल्सो ऑन द वे फॉर बिकमिंग प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंतर्गत एंगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जिन चीज़ों की चर्चा आपने की, बहुत ही बेहतर चर्चा आपने की, कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके स्टेजेज हैं माइल्ड, मॉडरेट, मोडली सीवियर, सीवियर एंड प्रोफाउंड। जब ये सेकेंडरी स्टेज में होता है तो वायलेंट बिहेवियर होता है, हमारी भाषा अमर्यादित हो जाती है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, और सामने वाले या किसी व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बिहेवियर हो रहा है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आइए एक टिप्स आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको गुस्सा आ जाए तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है, चेंज द प्लेस। जहां पे गुस्सा आया है, जैसे तरुण अभी यहां बैठा हुआ है, तरुण को गुस्सा आ गया, तो तरुण जिस ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, इमीडिएट उस ड्राइंग रूम को तरुण चेंज करेगा। चेंज द प्लेस, यानी आपको प्लेस चेंज कर देना है जहां पे गुस्सा आया है। उस निगेटिव एनर्जी या उस निगेटिव इन्वायरमेंट से आपको बाहर निकलना है, फर्स्ट। सेकेंड, जैसे ही आप वहां से बाहर गए, आप छत पे चले जाएं, आप बाहर घूमने के लिए निकल जाएं, या उस कमरे से किसी दूसरे या तीसरे कमरे में जाके बैठ जाएं। आपने वो नेगेटिव जो वेवलेंथ था, नेगेटिव जो जगह था, उसको आपने छोड़ दिया। सेकेंड काम करना है, स्टार्ट। क्योंकि गुस्से के वक्त क्या होता है, हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं वो थोड़ी तेज चलने लगती है, हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। स्टार्ट टेकिंग ब्रीथ डीपली। आप ब्रीथ को कंट्रोल करना, जी कहीं गए और जाके बैठ गए, और आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांस है, उसको थोड़ा कूल माइंडेड में लेना शुरू कर दें। इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। जस्ट ए मिनट। थर्ड क्या करना है, स्टार्ट, तीसरा काम, ये सेकंड था, थर्ड काम करना है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग। जो आपके आसपास चीजें हैं उसको देखना शुरू कर दें। ये वो स्टेज है जहां आपका गुस्सा नीचे जाने की स्थिति में होगा। एंड फोर्थ स्टेज, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास ठंडा पानी पिए। एंड फिफ्थ स्टेज, ये वो स्टेज है जहां आपका थिंकिंग प्रोसेस, ये सोचने पर विवश हो जाता है। आप सोचने लगते हैं हम अननेसेसरी गुस्सा हो गए थे, ऐसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से कहने लगते हैं चलो अगली बार इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करेंगे। ये एक छोटी सी थ्योरी थी जो मैं आपके सामने रखा था, अगर कभी आपके अंदर इस तरह का गुस्सा है। एक बात। नंबर 2, इस दुनिया के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पूरा नहीं होती। हमारे अंदर भी ऐसा हुआ है, आपके अंदर भी ऐसा होगा। ये दुनिया ही ऐसी है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। तीसरी चीज़ कि आप अपनी जगह बहुत सही हैं, बेहतर हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला व्यक्ति आपको ठीक ढंग से जज नहीं कर पाता। आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ अपने क्लासेस में कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज वो खोज नहीं थी जिसमें कोलंबस ने
जिसमें कोलंबस ने क्या ढूंढ लिया था? दुनिया की सबसे बड़ी खोज वो खोज नहीं है जिसमें किसी वैज्ञानिक ने ये ढूंढ लिया था कि पेड़ के नीचे ही सेब क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। दुनिया की सबसे बड़ी खोज वो खोज है जिसमें आप खोजने लगते हैं अपने आप को, हमारे अंदर क्या कमी है और क्या खूबी है। दुनिया की सबसे बड़ी खोज यही है जिसमें आपको एहसास होने लगता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कमी है और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर खूबी है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार, अपने आप को खोजना शुरू कीजिए। ट्राई टू सर्च योर सेल्फ। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज द वेरी गुड प्रोसेस। यू स्टार्ट सर्चिंग योर सेल्फ। अपने आप को सर्च करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब अपने आप को सर्च करेंगे, जैसे आपका कोई चीज़ खो जाता है तो आप पॉकेट को सर्च करने लगते हैं, ऊपर वाले पॉकेट को, नीचे वाले को, घर में दौड़ के जाते हैं, अलमीरे के पास जाते हैं और फिर आप उसको ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यू आर ए वेरी गुड सर्चर, आई नो। तो जब आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे वो सामान है, और उस सामान को आप ढूंढ लेते हैं। आर यू एंजॉय?